पर की थाली सजाकर लाया श्रद्धा के सुमन। कुम्हारी वासियों की ओर से स्वीकार करो सत सत नमन, स्वीकार करो सत सत नमन। इन्हीं के साथ यह मन सादर समर्पित मानस गान हेतु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिटे न दोष गुरु बिन मिले न सत्य रूप गुरु बिन मिले न मोक्ष जैसे मंदिर दीपक बिना सुना जैसे मंदिर तो है और मंदिर में यदि भगवान की मूर्त न हो तो वह मंदिर मंदिर नहीं है। उसी प्रकार हमारा मानव जीवन है। यदि हमारे जीवन में गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो ये हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति करने से पहले हमें गुरु की शरण में जाना जरूरी है। जब तक गुरु का ज्ञान का प्रकाश हमें हमारे अंतःकरण में नहीं उतरेगा तब तक हमें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो आइए गुरु कृपा भजन संध्या मानस परिवार की प्रथम पुष्प सद्गुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित। जैसे मंदिर दीपक बिना सुना जैसे मंदिर दीपक बिन सुना नावस तू का फेरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा जब तक कन्या रहत कंवारी 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 और नाही पति का डेरा पति का डेरा
जेल में बनिया गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर माही अग्नि व्यापे पत्थर माही अग्नि व्यापे पत्थर माही अग्नि व्यापे व्यापे पत्थर माही अग्नि व्यापे और नाही पत्थर में डेरा ना पत्थर में डेरा जगमग चोटी जगमग चोटी जगमग चोटी लगे गुरु दम की जगमग चोटी लगे गुरु दम की आग फिरे चहु फिरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। दीपक बिन सुना जैसे मंदिर दीपक बिन सुना नहीं बस गुरु का फेरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर गुरु बिन घोर गुरु बिन घोर अंधेरा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरिकम् कैशोरसौरभ समाहित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानिशालि परपीति पराग पुण्यम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्
पवन सुवन हनुमान सो विनय करऊं करिजो अपनी ओर निहार के क्षमबे चूक सब मोर एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास बार बार बर मांगऊं हरसी देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अनंत रूपम में उपस्थित मानस के रसिक प्यारे श्रोता समाज, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माताएं बहनों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी और इस प्रकार के मानस सम्मेलन का आयोजन करने वाले आयोग समिति के जितने भी सदस्य हैं और साथ ही बाहर से आने वाले जितने भी रसिक प्यारे श्रोता समाज है, अब सबके श्री चरण में गुरु कृपा भजन संध्या मानस परिवार की ओर से कोटिशा सादर नमन वंदन और कोटिशा साधुवाद धन्यवाद। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज तो कहते हैं कि एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। वास्तविक में इस प्रकार के सत्संग का अवसर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो वो हमारे जीवन का सबसे बढ़िया क्षण, सबसे उत्तम क्षण, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा तो है ही, क्योंकि बड़े भाग्य से हमको इस प्रकार के मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर पा करके अगर हम सत्संग में आ जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य और हो ही नहीं सकता। एक संत तो बहुत सुंदर भाव देते हैं कि भगत हीन नर सोहई कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे हमारी माताएं बहनें सुंदर ढंग से व्यंजनों का निर्माण अपने घर में करते हैं, जैसे खीर बनाए, उस खीर में हम काजू किशमिश बादाम तरह तरह के मेवा मिष्ठान डालते हैं। लेकिन सोचिए अगर उस खीर में अगर हम शक्कर को डालना भूल जाए या शक्कर ना डाले तो उस खीर का स्वाद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। जस्ट उसी प्रकार से हमारा यह मानव शरीर भी है। आज हमारे जीवन में क्या नहीं है, धन पद वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर भक्ति ना हो, भजन ना हो, भगवान का इस प्रकार के सत्संग कीर्तन ना हो, तो हमारा जीवन उस बेस्वाद खीर की तरह होगा जिसे खाया नहीं जा सकता, वस्तुतः हुआ तो फेंकने योग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य वस्तुतः ये जो आयोजन है ना, वह प्रतियोगिता या सम्मेलन नहीं है, यह तो यज्ञ है, यह रामायण का यज्ञ है जिसको अथक प्रयास के द्वारा इस प्रकार का आयोजन सफल हो पाता है। और इसमें हम देख रहे हैं बहुत तन मन धन से ये कुम्हारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, बालक भी हैं, बालिकाएं भी हैं, विशेष रूप से सहयोग के द्वारा इस प्रकार के सत्संग का आयोजन किया। तो इस सत्संग का हमको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। 24 घंटा काम करत रहते जी अपन दिनचर्या में नित्य व्यस्त रहता है, काम में जाना है, खाना है, पीना है, वापस में रात में आके सो जाना है, फिर सवेरे वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन कभी हमन भगवान के भजन कीर्तन या सत्संग में आते नहीं है। ऐसा अवसर साल में 1 या 2 बार आते, जब इस प्रकार के जो है सम्मेलन या प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तब कहीं जो है हम काम धाम को छोड़ के यहाँ पे आकर के बैठते हैं और उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जिनकी कृपा से हमको यह मानव शरीर मिला हुआ है उसका भजन कीर्तन करते हैं। तो आइए ऐसा अवसर हम सबको आपने प्रदान किया, इसके लिए एक बार फिर से गुरु कृपा भजन संध्या मानस परिवार गौरी धमधाम सबके श्री चरण को सादर प्रणाम करते हुए कोटिशा साधुवाद धन्यवाद करते हैं। और हमको जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है वह है रामचरितमानस का अंतिम सोपान उत्तर का दोहा क्रमांक 14 का, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बार बार बर मांगऊं हरस देहु श्री गंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत सत। वस्तुतः यह जो प्रसंग है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के
राम राज्य की स्थापना करने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शंकर जी, चारों वेद, सनक सनंदन सनातन सब मुनि जो है भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान के को राम राजा के रूप में देख करके उनके गुणों का बखान करते हैं और सब जो है बारी बारी से विदा लेकर के जा रहे हैं। वेद जाते हैं, देवता लोग जाते हैं और तब श्री रामचंद्र जी के परम इष्ट कहा जाए या सखा कहा जाए या स्वामी कहा जाए, भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से विदा ले रहे हैं। और विदा लेते हुए भगवान भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र से एक ही वरदान मांगते हैं कि बार बार वर मांगो। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, एक बार मैं बार बार यही वरदान आपसे मांगता हूँ, हरस देव श्री राम, हर्षित होकर के मुझे यह वरदान दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर से कहते हैं कि भोलेनाथ बोलिए आपको क्या चाहिए, सब वरदान चाहिए। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से एक ही कहते हैं कि पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। प्रभु मुझे तो ये चरण कमलों की अनपायनी भक्ति चाहिए और सदा सत्संग करता रहूं, मुझे केवल यही वरदान चाहिए। ये भगवान भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी से यह वरदान के रूप में मांगते हैं। यह हमारा इंद्र बिंदु है। अब विचार करने की बात यहां पर यह है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से वरदान मांग रहे भूत भवन भोलेनाथ शंकर जी। वस्तुतः देखा जाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान भोलेनाथ में कोई अंतर है ही नहीं। सेवक स्वामी सखा सिय के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। समय पड़ने पर एक दूसरे के स्वामी बनते हैं, समय पड़ने पर एक दूसरे की सखा बनते हैं और समय पड़ने पर एक दूसरे की सेवक भी बन जाते हैं। यही भगवान भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर जी के बारे में कहा जाता है कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने हृदय में रचकर इस रामचरितमानस को रखा हुआ था और पाए सुसमय शिवासन भागा। जब उचित समय आया तब माता भवानी के सामने प्रकट किया। और वही भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर जी के बारे में यह भी लिखा जाता है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वो भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर जी माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा श्रवण करने के लिए भी जाता है। और इसी भगवान शंकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कैलाश के उच्च शिखर में बैठ करके माता पार्वती को प्रथम वक्ता के रूप में इस रामचरितमानस को सुनाने का काम भी भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर जी वस्तुतः प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति जो है प्रदान करके भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के बारे में कहते हैं कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। नारद मुनि से कह रहे हैं कि हे नारद जी, मेरी भक्ति जीव को कैसे मिलेगी? तो बोले जिस पर भगवान शंकर कृपा कर देंगे उसी को जो है मेरी भक्ति प्राप्त होगी। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मपार बिंद से नारद जी के समक्ष कह रहे हैं। वस्तुतः प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है और इसी कारण से कहते हैं कि मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, आपके चरण कमलों में सदा मेरी भक्ति बने रहे। यही वरदान प्रभु श्री रामचंद्र जी से भूत भवन भोलेनाथ प्रदान करते हैं। और विचार करने की बात तो यह होती है, यह जो ग्रंथ है उसका भी नाम रामचरितमानस रखा गया है। रामचरितमानस अर्थात जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन हो, रामायण अर्थात जो राम का घर हो वही रामचरितमानस। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ही बालकांड में भगवान शंकर की कथा का वर्णन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह की गाथा तो बाद में आती है। पहले भगवान शंकर जी और माता पार्वती की विवाह की गाथा गाई जाती है। वंदना भी पहले करते तो भवानी शंकराओ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, वहां पर भी भगवान शंकर की वंदना पहले की जाती है। आखिर बात क्या है कि भगवान रामचरितमानस ग्रंथ का नाम है लेकिन प्रभु भगवान शंकर की कथा जो पहले आ जाती है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि प्रथम ही कही मैं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विचार विकार।
भरद्वाज महाराज याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ये राम जी कौन है प्रभु, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी बदले में भगवान शंकर की कथा श्रवण कराते हैं और कथा श्रवण करने के बाद अंत में कहते हैं कि प्रथम ही कही मैं शिवचरित। हे भरद्वाज जी महाराज, आपने राम के विषय में प्रश्न किया था, लेकिन पहले मैंने भगवान शंकर की कथा सुनाई। मानो शंकर जी की कथा श्रवण करके मैं यह चेक करना चाहता था, जानना चाहता था। बोले प्रभु क्या जानना चाहते थे? बोले पूछा मर्म तुम्हारे मर्म को जानना चाहते थे। बोले कौन से मर्म को जानना चाहते हो? तो बोले भाई कि तुम भगवान की कथा श्रवण करने के अधिकारी हो कि नहीं? तो है कि नहीं? तो बोले बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, शिव पद कमल जी नहीं रत नाही, राम हित ही सपनेहु न सुनाई। कि हे भरद्वाज महाराज, जो बिना छल और कपट के भगवान शिव जी के चरण कमलों में स्नेह करता है ना, उसी को जो है मेरी भक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः वही भक्ति आज भगवान शंकर स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांग रहे हैं। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत सत। वस्तुतः भगवान की भक्ति ही वह मार्ग है, वह साधन है जिसका द्वारा जो है भगवान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। या यह कहा जा सकता है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे जो है भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान स्वयं उस जीव तक वह उस जीव तक पहुंच जाता है। यह भक्ति का सरल मार्ग है। और आगे आओ एक सुंदर भजन के बाद सुनने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम शंकर हरि। करता तू भया मुझ में रही नहीं हूँ, वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। शंकर सुख कर शांति कर, दुख हर दीन दयाल। ऐ हर दुख हर जो हरे, जप ले जो तू शिव नाम। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोलेनाथ की शरण में एक बार आजा, आजा शिव की शरण में एक बार आजा रे आजा, शिव की शरण में। शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, आजा शिव की शरण में एक बार आजा, आजा शिव की शरण में। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण आजा रे आजा, शिव की शरण में एक बार आजा, आजा शिव की शरण में। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, आजा शिव की शरण में एक बार
आजा रे आजा शिव की शरण में। एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 हे भोले। संत और फकीर सब हैं शिव की शरण में, संत और फकीर सब है शिव की शरण में। संत और फकीर सब हैं शिव की शरण में, संत और फकीर सब है शिव की शरण में। अमीर गरीब सब हैं शिव की शरण में, अमीर गरीब सब है शिव की शरण में। शिव जी सबको मिलते हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ। शिव जी सबको मिलते हैं, भोले सबको मिलते हैं ध्यान धरेंगे। एक बार आजा रे आजा शिव की शरण में, एक बार आजा रे आजा शिव की शरण में। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में आजा, शिव की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में। एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। हे भोले। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी हैं, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राज कर त्रिशूलधारी हैं, गले मुंड माल राजे कर त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राज कर त्रिशूलधारी हैं, गले मुंड माल राजे कर त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे, नंदी पे सवार ऐसे, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में। एक बार आजा रे आजा शिव की शरण में,
सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बार बार वर मांग हरस देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भगति सदा शत शत। भगवान भूत भगवान भोलेनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी से पद कमलों की याचना करते हैं। वह स्वतः रामचरितमानस में अगर देखा जाए तो सब प्रभु जी के चरण कमलों को ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई जो घोर तपस्या करते हैं। घोर तपस्या करने के बाद रावण को मांगता है कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम जो है किसी के मारे ना मांगे। कुंभकर्ण तो यह मांग लेता है कि मांगी से नींद मात तटकेरी, 6 माह तक मैं सोता ही रहूं, यह वरदान मांग लेता है। अब जब भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए कि विभीषण तुम्हारे तपस्या से भी हम बहुत प्रसन्न हैं, बेटा वरदान मांग लो, क्या मांगते हो? तो विभीषण जी यही कहते हैं, गए विभीषण पाश पुनि कहे पुत्र वर मांग ते ही मांग्यो भगवंत पद चरण अमल अनुराग। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रति स्नेह अनुराग चाहिए। वह भी जो है भगवान श्री रामचंद्र की चरण कमलों की ही याचना करते। केवट जी के प्रसंग में अगर चले, केवट जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है नाव की याचना करते। मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी कह देते हैं प्रभु मैं नाव लेकर के आने वाला नहीं। बोले क्यों नहीं आओगे? तब वह कहते हैं जाओ प्रभु पार अवश्य गा चाहू मोहि पद पदुम पखारन कहू। वह केवट जी भी प्रभु श्री रामचंद्र के श्री चरणों को ही मांगते हैं। भरत जी महाराज की ओर देखे, भगवान के अन्यतम भक्त कहे जाते हैं भाई भरत। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए चित्रकूट की ओर जो है अपने पूर्जन और परिजन को लेकर के जाते हैं और तीर्थराज जब प्रयाग में पहुंचते हैं, तीर्थराज प्रयाग से भरत जी कहते हैं कि माता मैं कुछ मांगना चाहता हूं, आप कुछ दोगे? तो भैया तीर्थराज तो प्रयाग तो ऐसा है, दे ही सत्य फल प्रकट प्रभाव, जो मांगना चाहते हो सकल पदार्थ भरा भंडार। वहां तो सब चीज मनोकामना पूर्ण होने वाला है। भरत जी से कहे बेटा तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो वहां पे भरत जी मांगते क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म प्रभु पद कमल यह वरदान नाम। इससे अलावा मुझे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। मुझे मेरा अनुराग स्नेह प्रेम निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों के प्रति होना चाहिए। यह भरत जी भी वरदान मांगा। और अंत में देखा जाए भगवान के परम भक्त हनुमंतलाल जी महाराज की ओर चले। हनुमंतलाल जी महाराज को बुला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बेटा तुमने मेरा बहुत से कार्य किया। और वस्तुतः देखा जाए रामचरितमानस में तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमंतलाल जी महाराज अगर नहीं होते तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम राज्य स्थापना करने की जो प्रतिज्ञा थी वह पूर्ण होने वाला नहीं। जो स्थान हमारे जीवन में वायु का है वही रामचरितमानस में पवन सुत हनुमंतलाल जी महाराज का है। जैसे वायु के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हनुमान जी के बिना जो है इस रामचरितमानस की कल्पना नहीं की जा सकती। उस हनुमान जी को बुला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे कारण ही मुझे किष्किंधा का राज्य मिला, मैंने सुग्रीव जी को दे दिया। तुम्हारे कारण ही लंका का राज्य मिला, मैंने विभीषण जी को दे दिया। और तुम्हारे कारण ही मुझे अयोध्या का पद प्राप्त हुआ और उसे मैंने ग्रहण कर लिया। तुम्हें कुछ नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, मांग लो तुम्हें जो चाहिए। तब हनुमंतलाल जी महाराज इतना बात श्रवण करते करते प्रभु के श्री चरणों को पकड़ करके जो है रोने लग गए, बिलखने लग गए, गिर गए वहां पे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोला कि बेटा मैंने तो मांगने के लिए क्या है, तुम रो क्यों रहे, बिलख क्यों रहे? तो वहां पर हनुमंतलाल जी महाराज कहे कि भगवान सुग्रीव को जो है एक पद प्राप्त हो किसके, विभीषण को भी एक ही पद प्राप्त हुआ लंका का, आपको भी एक ही पद प्राप्त हुआ भगवान अयोध्या का। लेकिन क्षमा कीजिए भगवान, मुझे तो आपके दोनों चरण पद मिल गए और जिसे दो दो पद मिल जाए वो एक पद लेकर के क्या करेगा? तो वस्तुतः हनुमंतलाल जी महाराज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पदों को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और तो और देखिए गुरुदेव वशिष्ठ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों के बारे में, तीनों लोकों के बारे में
में जानने वाला है। और कहा तो यह भी जाता है कि इसने अयोध्या की पुरोहिती इस कारण से स्वीकार किया क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा इसी कुल में जो है भगवान जन्म लेने वाले हैं और उसका गुरु बनने का सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा, और इस कारण से उसने अयोध्या का पुरोहिती स्वीकार किया था, अन्यथा वो पुरोहिती का कार्य करने वाले नहीं थे। गुरुदेव वशिष्ठ से भी भगवान ने कहा कि गुरुदेव आपने जो है बहुत से हमारे कार्यों को सिद्ध किया, आपकी ही कृपा से मैंने लंका में भी विजय प्राप्त किया और राम राज्य की भी स्थापना की, आप भी एक वरदान मांग लो। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने भी यही कहा कि नाथ एक वर मांगो राम कृपा करी देव, जन्म जन्म रति राम पद कबहु घटई जन नेहू। हे भगवान कितने भी जन्म ले लूं लेकिन आपके इन चरण कमलों के प्रति जो स्नेह है अनुराग है वह जो है घटे मत, यही वरदान मुझे चाहिए। तो वस्तुतः प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों को ही तो सब प्राप्त करना चाहते हैं, और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो बोले अन्न पायनी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और सब सुख खानी भगति तय मांग दे। ये भक्ति है क्या? वस्तुतः भगवान जो गति प्रदान करते वही भक्ति, अगर सीधा सा तात्पर्य देखा जाए। लेकिन रामचरितमानस में भक्ति के अनोखा स्वरूप दिखाई देते हैं। कहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए दिखाई, नवधा भगति कहो तो ही पाए, सावधान सुन धर मन माही। हे सबरी माता मैं तुमको जो है नवधा भक्ति का वरदान देता हूँ। नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की जो भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा द्वितीय मम कथा प्रसंगा, ऐसा 9 प्रकार की भक्ति माता सबरी को प्रदान करते हैं। वस्तुतः उसको नवधा भक्ति कहा गया। केवट जी को बहुत किन्न करुणायतन नहीं कछु केवट लीन, विदा किन्न करुणायतन भगत विमल वर दिन। वहां पर विमल भक्ति का वरदान दे देते हैं केवट जी को। गिद्धराज जटायु के बारे में देखो, अविरल भगति मांग वर गिद्ध गयो हरि राम। अविरल भक्ति का वरदान जो है प्रभु श्री रामचंद्र गिद्धराज जटायु को प्रदान कर देते हैं, और माता स्वयं को भी अनुपायनी भक्ति का वरदान देते हैं। तो वस्तुतः देखा जाए तो भक्ति तो बहुत से दिखाई देते हैं, लेकिन भक्ति है क्या चीज इसको जानना जरूरी है। जाते वेग द्रवऊ मैं भाई सोमम भगति भगत सुखदाई, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जो है कहते हैं। जब लक्ष्मण जी जो है चित्रकूट में बैठ करके भगवान से पूछते हैं कि कहा भगति, कहा ज्ञान विराग अरु माया, कहा तो भगति करहु जही दाया। कि हे भगवान ये ज्ञान भक्त वैराग क्या है मुझे कह करके सुनाइए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चलन रति शोक मोह भ्रम बचाए। ये लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तब उस प्रसंग में जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जाते वेग द्रवहु मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। ये भक्ति क्या है पता है? जिस माध्यम से, जिस रास्ते से, जिस साधना से मैं शीघ्र द्रवित होता हूँ, शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह रास्ता भक्ति का है। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाए उसको भगवान तक जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उसके तक दौड़ के आता है। नहीं तो आप देख लीजिए उदाहरण के रूप में केवट जी, उदाहरण के रूप में माता सबरी जी, ये क्या भगवान तक दौड़ के गए थे? भगवान स्वयं उसके धाम तक जो है दौड़ करके आए। तो ये भक्ति होता है। और राजा राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी बहुत सुंदर बात भक्ति के विषय में कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। तो भगवान की भक्ति का मतलब है कि प्रभु की इच्छा में जो अपनी इच्छा को मिला दे कि भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपदा क्या लागे प्रभु मोर। इस भाव से दौड़कर जो भगवान के श्री चरण में जाएगा वही जो है असली भक्त कहलाएगा। वस्तुतः देखा जाए कि इस कलयुग में भैया हमारे जीवन में ना तो भक्ति करने की सामर्थ्य है, ना तो प्रेम करने की, ना तो यज्ञ तप हवन करने की सामर्थ्य, ना तो ज्ञान की सामर्थ्य। तो बचा क्या? यही दीनता की भावना, उपासना की भावना कि मैं भगवान कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके शरण में हूँ, आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। इस भाव से अगर कोई जीव भगवान के शरण में चला जाए तो वस्तुतः भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। आइए पीली भक्ति का संकेत है। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी मंडली आप सबसे सादर विदाई लेती है कि आराम की तलब है तो एक काम कर,
आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आइए एक सुंदर भजन और तत्पश्चात आपसे सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, रंग चढ़ी सत्संग की, सोरंग संतन के साथ, जिनका चूला रंग गया वो धन धनवा को भाग। आइए, बड़ा ही सुंदर बसंत पर्व चल रहा है और इस बसंत पर्व पर माँ राधा रानी और कृष्ण होली का महोत्सव मना रहे हैं ब्रज में। और हम सब उस राधा कृष्ण की अमर प्रेम को सजोने के लिए चलो ब्रज की रसिया उस राधा रानी के चरणों में चलते हैं। और एक होली, एक भजन के माध्यम से सुना रहा हूँ। होली का वो गीत है, भजन के माध्यम से सुना रहा हूँ। राधा रानी श्याम के रंग में रंग गई है और कहती है, मैंने रंग ली हो मैंने रंग ली, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, 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 मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली। जिस रंग में रंग गई जोगन बन मीरा दीवानी, जिस रंग में रंग गई जोगन बन मीरा दीवानी, जिस रंग में रंग कर गोपी जन हो गई मस्तानी, जिस रंग में रंग गई गोपी जन हो गई मस्तानी, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, तुम्हारे कुछ न देखूं, तुम्हारे कुछ न देखूं, तुम्हारे कुछ न देखूं, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, मैंने रंग ली आज चुनरिया, मन राम नाम रंग ली, मैंने
मोरा चाहे मैं भी खेलूं रे सजन संग होरी ऐसी। उसी से आई सुघर राधिका इकते कुंवरे कन्हाई। खेलत फाग बरस पर ही मिल शोभा बरनी न जाई। जिया मोरा चाहे मैं भी खेलूं रे सजन संग होरी ऐसी। जिया मोरा चाहे मैं तो खेलूं रे सजन संग होरी ऐसी। राधा ने कन्हाई संग प्रेम की होरी खेली ऐसी। राधा ने कन्हाई संग प्रेम की होली खेली ऐसी। प्रेम के मैं रंग फेंकूं प्रेम के मैं रंग फेंकूं तुम्हारे कुछ न देखूं। तुम्हारे कुछ न देखूं बिन तुम्हारे कुछ न देखूं। मैंने रंग ली ओ मैंने रंग ली मैंने रंग ली आज नरिया मन राम राम रंग ली मैंने रंग ली आज चुनरिया मन राम राम रंग ली। मैंने रंग ली रंग 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 ली रे मैंने रंग ली हो मैंने रंग ली मैंने रंग ली आज चुनरिया मैं राम राम मैंने रंग ली आज चुनरिया मन राम राम रंग ली। मैंने रंग ली आज चुनरिया मन राम राम रंग ली। रंग ली आज चुनरिया मन राम राम रंग ली। मन राम राम रंग मन राम राम रंग ली। मन राम प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी मैया की जय। प्रेम से बोलिए श्री युगल सरकार की की जय। जय।